गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सर। थैंक यू सर। क्या हुआ? क्या सब कर रहा है स्वाति? पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना? यस सर। आज कौन विषय का एग्जाम है स्कूल में? साइंस और सोशल साइंस। कल हिंदी मैथ था। अच्छा, हिंदी क्वेश्चन क्या था? हिंदी का अच्छा था, मिल रहा था ना बुक से? चलो ठीक है। चलो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज 13.4 जो छिन्नक से संबंधित क्वेश्चन होगा। इस पे थ्योरी बता दिए थे। थ्योरी रिवीजन हो गया सबको? यस सर। चलो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। पहला क्वेश्चन क्या है? पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार धारिता ज्ञान कीजिए। धारिता क्या है? धारिता। हम लोग उससे पहले पढ़े थे आयतन, वही है धारिता। ठीक है ना? धारिता के आयतन के वही वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकाल। ठीक है, चलो जरा ध्यान देखो। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझो। कह पानी पीने वाला एक गिलास है, तो हमारे पास गिलास है, एग्जाम्पल तो पहले से ही रखा हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि इसकी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी इसमें पानी कितना हटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। लिखेंगे कि दिया है कि पानी पीने वाला गिलास शंक्वाकार छिन्नक शंक्वाकार छिन्नक के जैसे के आकार का एक गिलास है। गिलास क्या लिख दिया? क्या है? गिलास है ना? गिलास है। किस आकार का गिलास है? शंक्वाकार छिन्नक के आकार का गिलास है। पहले गिलास पार लेते हैं क्या? चलो इसमें स्प्राइट रख देते हैं। गिलास उल्टा है? उल्टा क्या पारेंगे? पानी हरा ही जाएगा। तो सही है कि नहीं? चलो अब हो गया छोट। हाँ हो गया। है ग्लास में है, बढ़िया। और इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। चलो पानी भर लेते हैं, नहीं तो कुछ दूसरा नाम कहेंगे तो जी से पानी भी गिरेगा। नहीं हाँ, नहीं तो इसमें क्या कहते हैं? वो लस्सी। लस्सी पिया है ना? लस्सी क्या चीज का बना रहता है? दही का, चीनी का, है ना? और ऊपर में भी पूरा भर देते हैं। पानी पूरे भरा हुआ है एकदम से गिलास में, है ना? अच्छा लग रहा है? तो क्या है? छिन्नक का आकार का गिलास। ये क्या है? गिलास है। क्या है? ये गिलास है। ये क्या है? गिलास है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो जरा ध्यान से, गिलास में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी गिलास का ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऊंचाई गिलास कितना हो गया? 14 ऊंचाई यानी h का मान 14 सेंटीमीटर हो गया। 14 सेंटीमीटर। तो गिलास है, शंक्वाकार छिन्नक का गिलास है, जिसका ऊंचाई जिसकी ऊंचाई क्या है? जिसकी ऊंचाई कितना है? h बराबर 14 सेंटीमीटर तथा दोनों सिरे के व्यास ना, दोनों सिरा का व्यास, दोनों सिरा का व्यास, दोनों सिरा का व्यास कितना कितना है? 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना, वैसे लिख देते हैं। इसीलिए दोनों सिरा का त्रिज्या क्या हो जाएगा? दोनों
शीरा का क्या चीज? त्रिज्या। सीधा लिख रहे हैं? यस सर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 यार सीधा लिख के कोई दिक्कत नहीं है? इसका व्यास का आधे ना होता, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, कोई दिक्कत नहीं ना? ये काटना पड़ेगा, समझ गई? अब देखो हमें ग्लास का ऊंचाई दिया है, यहाँ भी हम लिख लेते हैं। तो इसका त्रिज्या यानी ऊपर वाला ग्लास का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और नीचे वाला ग्लास का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। समझ आया? ये हो गया बड़ा आर हो गया और ये छोटा आर हो गया ना? समझ आया सब? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो जरा ध्यान से, एग्जाम में कभी कभी R1 और R2 भी दिया रहेगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी लिख ही लेते हैं। तो दोनों सिरा की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और R2 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, ये ना? अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से गिलास में पानी की धारिता क्या कर रहा है? गिलास में पानी की धारिता। गिलास में किसका धारिता? पानी की धारिता, ये ना? सवाल में क्या करें हमको? गिलास में पानी की धारिता निकाले, ये ना? या गिलास की धारिता, गिलास की धारिता पानी की, गिलास की धारिता। गिलास की धारिता बराबर क्या? गिलास किस आकार का है? शंकु आकार का है। किस आकार का है? छिन्नक के आकार का है। तो गिलास में गिलास की धारिता बराबर क्या है? छिन्नक का आयतन। क्या लिखेंगे? शंकु आकार छिन्नक का आयतन। शंकु आकार किसका आयतन? छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, समझ में आया? और छिन्नक का आयतन का लिखा है तो 1/3 बोलेगा, 1/3 पाई बोलेगा, पाई h इंटू R1 वर्गाकार का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2, यही ना? यही ना? यही पर बड़ा R था, बड़ा R का स्क्वायर जो छोटा R का स्क्वायर प्लस बड़ा R गुने छोटा R, तो R1 कहे या बड़ा R के कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो जरा ध्यान से मान बैठाना शुरू करेंगे। 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 14 सेंटीमीटर, समझ रहे साहब? R1 का मान कितना? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कौन बात कर रहा है पिछले? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में R2 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल कर ध्यान दो साहब, प्लस में R1 का मान तो 2 सेंटीमीटर अब गुने 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया सबको? 7 कौन से काटेंगे? 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, 44/3 सेंटीमीटर इंटू ये हो जाएगा 2 दूना 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 का 2 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? सेंटीमीटर के भी स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है। ये कितना हो जाएगा? 44/3 सेंटीमीटर गुने 4 1 5 2 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ रहा है सब? अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 7 चौका 28 का 88 2 7 चौका 28 2 कितना हो जाएगा? 30 बटा में कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर होगा कि क्यूब हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर यहाँ और स्क्वायर यहाँ, क्यूब हो जाएगा। कभी भी आयतन निकलेगा तो क्यूब में निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा तो स्क्वायर में निकलेगा। हम आयतन निकाल रहे हैं ना? अब 3 कान से भाग देंगे इसमें, तो 3 कान से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? तो 3 कान 3, 0 में नहीं लगा तो 0 देंगे। फिर 8 है तो 3 दूनी 6 2 8 तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचा, यानी 102.2/3 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर क्या होगा? गिलास का धारिता हो जाएगा या आयतन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था, तुरंत बन गया। समझ में आया ना सबको? गिलास किस आकार का? छिन्नक के आकार का। और कोई बाल्टी किस आकार का? छिन्नक के आकार का। समझ रहे सब? और कोई एग्जाम्पल बोलो, और कोई एग्जाम्पल बोलो ना। है टोपी नहीं पहनता है लोग, वो भी छिन्नक के आकार का होता है। आप कहेंगे सर कैसे टोपी होता है? देखिए अब तो नहीं आता है, इधर वो फकीर सब जो आता था, वो फकीर से अल्लाह बड़ा नहीं पहनता टोपी, फकीर से आता था, उसका टोपी ऐसे रहता था, ऐसे एना लग रहता था। मतलब फकीर का जो टोपी होता था ऐसे नहीं रहता था, ये ऐसे रहता था, ऐसे रहता था टोपी। रहता ही नहीं रहता ऐसे, ऐसे रहता टोपी। हाँ
चलो हो गया, समझ में आया सवाल सबको? Yes, sir. नोट करो सवाल। अब अगले क्लास में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं, ठीक है? ठीक।